बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करना है वो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे उन सारे स्टूडेंट का जो है आधार नोट सीडेड होना अब स्टार्ट हो गया है। इससे पहले आधार सीडेड होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब आधार नोट सीडेड होना आप लोगों को स्टार्ट हो गया। तो इन सारे स्टूडेंट को रुपया नहीं मिलेगा। किसको? जिसको आधार नोट सीडेड होगा उसको रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये रुपया लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को जो आगे प्रोसेस बताने वाला हूँ वो प्रोसेस आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को करवाते हैं तो मिलेगा रुपया, नहीं अगर करवाते हो तो आप लोगों को जिंदगी में कभी रुपया नहीं मिलेगा। अभी मैं आप लोगों को साफ साफ बता रहा हूँ। इसलिए अगर आप लोगों को अपना स्टेटस चेक करना है, अगर आधार नोट सीडेड है तो आप लोगों को जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो कर लेना है। साथ में आगे जो ये पेंडिंग सब आप लोगों को देख रहे हो, अगर आप लोगों को ये पेंडिंग कहीं भी पड़ा है तो आज से 1 सप्ताह और आगे या 10 दिन तक मैक्सिमम इंतजार करना है। आप लोगों को ऑटोमेटिक आप लोगों को वेरीफाई हो जाएगा। चाहे आप लोगों को 15 दिन कहे ना हो गया ऑनलाइन आवेदन या 5 दिन क्यों नहीं हुआ, अगर आप लोगों को 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन और आगे इंतजार करोगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिक ये सारे चीज वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप लोगों को ये आधार सीडेड करना है। आप लोगों को अपना मोबाइल का क्रोम बॉक्स ओपन कर लेना है। गूगल नहीं खोलना है बल्कि क्रोम ही ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को सर्च करना है क्या, UIDAI, ये लिखकर आसानी से आप लोगों को अपने क्रोम बॉक्स में जाकर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद सबसे ऊपर में ही देख लीजिए UID का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। इस पर सारे स्टूडेंट को क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को सारी भाषा आ जाएगा। तो इसमें से जो भी भाषा आपको समझ में आता है उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इंग्लिश वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर आपको हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी वाला पर क्लिक करना है। तो चलिए सारे स्टूडेंट को क्या करना है, चेक करने के लिए इंग्लिश पे ही क्लिक कर लेना है। इंग्लिश पे जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आप लोगों को वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देख लीजिए गेट आधार वाले ऑप्शन में आना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चेक आधार स्टेटस। इस वाले ऑप्शन पर सारे स्टूडेंट को क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों को यहाँ तक आने में कोई समस्या होता है तो इसका लिंक डायरेक्ट इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लोगों को आसानी से आ जाना है। उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए एक फिंगर के निशान देखने को मिलेगा। उसके नीचे देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर सारे स्टूडेंट को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो कुछ आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आएगा। आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अपना आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। और ये कैप्चा जो दिखाई दे रहा है ये आप लोगों को फिल करना है, इसमें आप लोगों को फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं आप लोगों को फिलअप करके दिखाता हूँ। जैसे आप लोग सारे डिटेल फिलअप कर लोगे उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए लॉग इन टू विद OTP वाले ऑप्शन पर सारे स्टूडेंट को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आप लोगों को मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इंटर OTP का ऑप्शन आ गया। तो आप लोगों को कौन सा नंबर पर OTP जाएगा, तो जो भी आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा। यानी अगर आप लोगों का आधार कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उस पर OTP नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आपके फैमिली में किसी का भी नंबर लिंक है तो आप लोगों को उससे OTP मांग के और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, OTP फिलअप कर देना है। अगर आप लोगों का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप लोगों इस प्रोसेस को, आधार सीडिंग प्रोसेस को चेक नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लिंक नहीं तो कैसे आप लोगों को आगे प्रक्रिया करना है वो भी आगे इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं, तो ध्यान से देखेंगे। उसके बाद क्या करना है, सारे स्टूडेंट को यहाँ पर OTP फिल कर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को करेगा और यहाँ पर लॉगिन होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए कॉर्नर पर आप लोगों को एक फोटो दिखाई देगा, यानी स्टूडेंट का फोटो दिखाई देगा। जिसका भी आप लोगों का आधार नंबर लॉगिन किए होंगे उसका यहाँ पर फोटो दिखाई देगा। उसके देख लीजिए स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर सारे डिटेल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग क्लिक करके आधार कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों का आधार सीडेड या NPCI दोनों एक ही चीज को कहते हैं। तो वो चेक करने के लिए सिंपली सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैंक सीडिंग स्टेटस। इस वाले ऑप्शन पर सारे स्टूडेंट को क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं कुछ आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को दिखाई देगा सारे डिटेल। तो ध्यान से सुनेंगे कि आप लोगों का आगे क्या करना है। यहाँ पर देख लीजिए कंग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज डन, यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे देख लीजिए आधार नंबर आप लोगों को दिखाई देगा, लास्ट का 4 डिजिट। उसके बाद देख लीजिए बैंक का नाम देखने को मिलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देख लीजिए बैंक सीडिंग स्टेटस, यानी इस आधार सीडेड का नाम है दूसरा NPCI। उसके बाद देख लीजिए आगे आप लोगों को एक्टिव दिखाई देगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है, लास्ट अपडेट डेट यहाँ पर दिखाई देगा कि आपके बैंक के साथ कब आप लोगों का आधार सीडेड हुआ था। तो देख लीजिए इसका जो है 6/12/2027 को जो है आधार सीडेड हुआ। अगर आप लोगों का आधार सीडेड नहीं होगा तो ये इनएक्टिव होगा, कुछ इस तरह का आप लोगों को दिखाई देगा। अगर आप लोगों को देख लीजिए अगर इस तरह का इनएक्टिव का ऑप्शन आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ आप लोगों को ये सब नहीं देखना है। यहाँ पर देख लीजिए एक्टिव है कि इनएक्टिव है।
अगर एक्टिव होगा तो यहाँ पर डेट लिखा होगा, और इनएक्टिव है तो वो भी आप लोगों को डेट देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इनएक्टिव है, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, जिस भी बैंक अकाउंट में आपका खाता है उस बैंक में आप लोगों को होम ब्रांच में चले जाना है और आधार कार्ड लेकर जाना है और पासबुक लेकर जाना है, और वहां पर आप लोगों को एक फॉर्म मिलेगा आधार सीडिंग का, वो फॉर्म भरकर आप लोगों को जमा कर देना है और आप लोगों को फिंगर लगा देना है। उसके बाद जो है बैंक द्वारा आप लोगों का आधार सीडेड कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को आधार सीडेड नहीं करता है तो फिर आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया नहीं मिलेगा। तो जिस भी स्टूडेंट का देख लीजिए, अगर आप लोगों को एक्टिव होगा उन सारे स्टूडेंट को फॉर्म वेरीफाई होगा स्कॉलरशिप का, उसको रुपया मिलेगा। अगर आप लोगों को इनएक्टिव होगा तो आप लोगों को जिंदगी में कभी नहीं रुपया मिलेगा, क्योंकि अब जो बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाता है, ये जो ऊपर में आप लोगों का आधार नंबर दिखाई देगा, सिर्फ इसी नंबर पर आप लोगों का आधार नंबर पर रुपया भेज दिया जाता है। मान लीजिए आपके पास 4 बैंक अकाउंट में, तो किसी एक ही बैंक अकाउंट में आधार सीडेड हो सकता है। कोई दो बैंक में आप लोगों का आधार सीडेड कभी नहीं होगा, कभी एक बैंक अकाउंट में आधार सीडेड होगा। मान लीजिए आप लोगों को कोई दूसरा बैंक में आधार सीडेड हो गया है आप ही का बैंक में, अगर उसमें रुपया नहीं लेना चाहते, किसी और दूसरे बैंक में रुपया लेना चाहते, तो जिस भी बैंक अकाउंट में आधार सीडेड करवा लीजिएगा उस बैंक में आप लोगों को ऑटोमेटिक रुपया आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को चेंज करवाना है दूसरे बैंक से दूसरे बैंक में आधार सीडेड, तो आप लोगों को जिसमें रुपया लेना है उसमें उस बैंक में जाकर आप लोगों का आधार सीडेड करवाओगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को चेंज होकर उसमें आ जाएगा। तो एक से हटेगा तो दूसरा में आप लोगों को ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आप लोगों को इनएक्टिव है तो अपने बैंक जाइए, वहां से आधार सीडेड करवा लीजिए। अगर आप लोगों को बैंक वाला आधार सीडेड नहीं समझता है, एनपीसीआई नहीं समझता है, तो आप लोगों को कैसे आधार सीडेड करवाना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में यानी पोस्ट ऑफिस वाला जो खाता है उसमें जाकर आप लोगों को खाता खुला लेना है। ऑफलाइन डाकघर में जाकर आप लोगों को अपने मोबाइल से ऑनलाइन किसी को नहीं खोलना है, क्योंकि अगर ऑनलाइन खोलोगे तो आपका आधार सीडेड नहीं होगा। इसलिए अपना जो है आधार सीडेड करवाने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जाकर आसानी से खाता खुलवा लेना है और उसको बोल देना है एनपीसीआई आधार सीडेड कर देने के लिए, आप लोगों को कर देगा और आसानी से आप लोगों को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट में रुपया आ जाएगा। अब देख लीजिए, जिन भी स्टूडेंट के साथ अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो क्या करना है, तो उसके लिए आप लोगों को अपने बैंक जाकर ही चेक करवाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वहां से चेक करवा लेना है। अगर आपके आधार सीडेड है, बैंक वाला बता दिया तो ठीक है, अगर उस पर विश्वास नहीं होता है तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जाकर खाता खुलवा लेना है, उसको बोल देना है आधार सीडेड हो कर देने के लिए, आप लोगों को आसानी से आधार सीडेड हो जाएगा और आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आधार सीडेड आप लोगों को बैंक वाला कर देता है तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 7 यानी 7 डेज पर आप लोगों का आधार सीडेड चेक करते रहना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बैंक वाला शुरू में तो आधार सीडेड कर देता है, जब तक आप लोगों को स्कॉलरशिप आता है तब तक जो है फिर से आप लोगों का आधार सीडेड हटा देता है। तो उस स्थिति में जब पेमेंट ट्रांसफर किया जाएगा तो उस स्थिति में जो है आपको पेमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को फिर से ऑनलाइन आवेदन होगा, नहीं तो फिर से सरकार अगर उसी आईडी पर आपको पेमेंट ट्रांसफर किया जाएगा तो 1 से 1.5 साल का समय लग जाएगा। इसीलिए आप लोगों को 7 दिन पर आधार सीडेड चेक करते रहना है। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस सभी जानकारी बता दी हूँ, कैसे आधार सीडेड चेक करना है, कैसे आप लोगों को करवाना है, अगर बैंक अकाउंट में चेक करना है तो चेंज करना है तो वो भी बता दियो। साथ में अगर न्यू अकाउंट में जुड़वाना चाहते हो सीडेड तो वो भी बता दियो। अगर इसके बावजूद अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर पहली बार चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप का रिगार्डिंग कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आएगा तो सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। साथ में बहुत स्टूडेंट का सवाल आता है कि आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो कॉन्टैक्ट हमें इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इंस्टाग्राम आईडी पर कॉन्टैक्ट करने से पहले सारे स्टूडेंट को इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिप्लाई मिलेगा। अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।